गाइस आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग कर पाओगे। आप में से कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या हरी भाई पाइथन प्रोग्रामिंग एक एंड्रॉइड फोन की मदद से भी हो सकती है? क्या केवल एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करके मैं पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो क्या मुझे करनी चाहिए? क्या रिकमेंडेड है? क्या मैं कंप्यूटर छोड़ के इस फोन में ही आ जाऊं? इसमें अगर मैं प्रोग्रामिंग करूं तो क्यों करूं? क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एकदम डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप लोगों को जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो पर्सनल में शेयर करूंगा और आपको ऐसी बातें बताऊंगा शायद आप लोगों को बहुत ही कम लोग बताएं। मैं एक एक करके आप लोगों को ऐप डाल के अपने फोन में चलाकर दिखाऊंगा और आप लोगों को ऑप्शन में जा जाके दिखाऊंगा कि क्या चीज को क्यों, कब और यूज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट में जरूर बताना यार कि ये वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं, क्योंकि अगर हेल्पफुल है तो इस तरह की और वीडियोस मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। ऑन डिमांड में बना रहा हूं। आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया इस वीडियो को। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि लैपटॉप नहीं है, क्या फोन में काम चल जाएगा? क्या आपका जो कोर्स है वो एक्सेस करके इस फोन में मैं कर सकता हूं प्रोग्रामिंग? अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो काइंडली प्लीज कमेंट में मुझे लिख कर दो दिस वीडियो इज हेल्पफुल। दिल से खुशी होती है बहुत ज्यादा। हैविंग सेड ऑल दैट, चलते हैं अपने फोन के अंदर और फोन के अंदर जाके इन ऐपों को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या बारीकियां, वो कौन सी बारीकियां जिनका ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को जब आप ऐसा काम कर रहे हैं, यानी कि फोन के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग करने जैसा काम कर रहे हैं। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज क्यों करनी और नहीं करनी चाहिए। चलते हैं इन ऐपों को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं क्या चीज कौन सी ऐप ऑफर करती है। ऑलराइट गाइस, सो मैं आ चुका हूं यहाँ पर अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर और मैं खोलने वाला हूँ सबसे पहले प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर पर हमको मिलने वाली है ऐप, तो मैंने यहाँ पर खोल लिया है प्ले स्टोर। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं डालूंगा यहाँ पर पाईड्रॉइड। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ऑलरेडी सर्च मारा हुआ है। मैं पाईड्रॉइड को यहाँ पर क्लिक करूंगा और ये पाईड्रॉइड 3 IDE फॉर पाइथन है, इसको मैं कर लूँगा इंस्टॉल। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा बहुत टाइम लेगी। अब यहाँ पर इसकी इमेजेस वगैरह इन लोगों ने दिए हुए हैं। अब एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, जितनी देर में कि इंस्टॉल हो रहा है, कुछ भी कर लो फ़ोन में चलाने के लिए पाइथन कंप्यूटर जैसा परफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि जो हम डेवलपमेंट करते हैं, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है वो एंड्रॉयड फ़ोन में तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और आप सीखना चाहते हो और आप अपने ना सीखने के बहानों को कम करना चाहते हो, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, इसको इंस्टॉल कर लिया है, ये स्कैन हो गई है। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, और ओपन करते ही सबसे पहले कह रहा है इंस्टॉलिंग पाइथन। तो होता क्या है, इस तरह की ऐप्स करती क्या है, किसी तरह का जुगाड़ बनाती हैं आपके कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म में, यानी कि आपके फ़ोन के प्लेटफॉर्म में। आपका फ़ोन भी एक तरह से कंप्यूटर ही है। अंडर द हुड इसमें भी रैम है, अंडर द हुड इसमें भी CPU है, सब कुछ है, कंप्यूट है। अब होगा क्या कि ये कुछ ना कुछ करके, जैसे कि बिजी बॉक्स वगैरह इंस्टॉल करके एक इन्वायरमेंट बनाता है और पाइथन रन करने के लिए कुछ जुगाड़ लगाता है। अब जैसे इस तरह की ऐप्स हैं, हो सकता है कि इस तरह की ऐप्स क्लाउड में जाके पाइथन का आउटपुट लेकर आती हूँ, रन होके आपको एक छोटी सी वर्चुअल मशीन असाइन कर दे। डिपेंड करता है कैसे इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन अभी हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में ना जाते हुए ये कैसे काम करता है इसमें जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने खोला, मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है इस ऐप की, एकदम यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है। मैं अभी एक और ऐप भी दिखाऊंगा आप लोगों को, वो भी ठीक ठाक है, लेकिन मैं पर्सनल अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ये मुझे क्लीन लगता है कि यार अगर किसी को कुछ नहीं भी आता है, नया बंदा आ गया है, तो वो कम से कम ये है कि पहचान लेगा कहाँ पर मुझे क्या करना है। यहाँ पर सारे के सारे मेरे पास मेन्यू है, सारे के सारे आइटम्स हैं मेरे पास। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर और ऑप्शंस मुझे दिखा रहा है अंडू रीडू के, सर्च करने के, गो टू लाइन नंबर के, बड़ा अगर कोड लिख देते हो आप। तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसी ऐप को यूज़ करता हूँ। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्यों करता हूँ और कब करता हूँ। जैसे कि मान लो मैं चला गया, मेरा डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट है, सर्दी जुकाम का, मैं बैठ गया वहाँ पर, वेट कर रहा हूँ। वेट करते करते मैंने क्या किया, अपना यहाँ पर थोड़ा बहुत पाइथन चला ली। या फिर अगर आप लोग ट्रेन में जा रहे हैं और आप बोर हो रहे हैं, फ़ोन निकाला आपने, अपना पाइथन लिखना चालू कर दिया। अब आप लोग हो गए यार ट्रेन में कौन पाइथन रन करता है, लेकिन देखो अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात होती है। मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को जल्दी से प्रिंट करके दिखाऊँगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि होता क्या है ना कि प्रोग्रामिंग की शुरुआत ही हेलो वर्ड से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेलो वर्ड से ही चालू कर लेते हैं इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो वर्ड, और हेलो वर्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया हेलो वर्ड। मैं अपनी फिंगर से पॉइंट कर रहा हूँ इसको, लेकिन शायद मेरी उंगली आपको भी दिख नहीं रही होगी, लेकिन आप ऊपर देख सकते हो हेलो वर्ड लिख कर जो है वो आ गया है। ठीक है, तो मैं बैक करूँगा इसको। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा, देखो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा OS को, और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँगा कि अगर मैं लिखूँ a इज़ इक्वल टू और उसके बाद मैं लिख दूँगा OS डॉट, और मैं यहाँ पर लिख दूँ गेट CW करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और मैं इस तरह से रन करूँगा और प्रिंट कर दूँ फिर इसके बाद A को। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट A,
और मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखो इसने स्टोरेज एम्यूलेटेड ज़ीरो एंड्रॉयड डेटा आर यू डॉट ये करके फाइल्स यहाँ पर इसने जुगाड़ बना रखा है अपना, और ये मुझे यहाँ पर एज अ वर्किंग डायरेक्टरी काम करवा रहा है। ठीक है, बैक किया मैंने इसको, और आप यहाँ पे pretty much सिंपल प्रोग्राम लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए को प्रिंट करो और उसी के साथ साथ क्या करो, मैं यहाँ पर अपना कर्सर लेके आता हूँ और मैं कहूँगा कॉमा 3 प्लस, मान लो मैं +7 करना चाहता हूँ और मैं ये भी प्रिंट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर 10 भी प्रिंट कर दिया इसके साथ साथ। ऊपर देखो फाइल्स के बराबर में 10 भी लिख कर आ रहा है। और उसके बाद अगर मान लो मैंने कोई सिंटेक्स एरर किया, यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर देखो ये मुझे सिंटेक्स एरर भी दे रहा है, कह रहा है कि यार ये और सिंटेक्स एरर काफ़ी सिमिलर है। तो बात यहाँ पर ये है कि मैं ये इसको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ बाय एनी मीन्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको यूज़ मत करो। मैं तो कहूँगा कि ये कुछ नहीं तो एक बिगिनर के लिए 70% एग्जैक्टली सेम रहेगा, 70%, बाकी 30% डिफरेंट रहेगा। जैसे कि आप फोल्डर में फाइल बना रहे हो, वो सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट रहने वाली हैं, लेकिन 70% और वो भी एक बिगिनर के लिए, ये बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करता हूँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने गिटहब से कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लोन कर लिया और उस पर आपने काम करना चालू कर दिया और पुश कर रहे हो आप, वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, ज़रा सोचो अपने दिमाग से कि पोर्टेबिलिटी है, अपने जेब में से फ़ोन निकाला आपने और पाइथन लिखना चालू कर दिया, इससे बड़ी पावर और क्या हो सकती है। मैं तो ये कहूँगा, अब यहाँ पर देखो इसके कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका पेड है प्रीमियम, उसको मैं अभी साइड में रखता हूँ, और मैं सबसे पहले फ्री ऑप्शंस आप लोगों को एक्सप्लोर करवा देता हूँ। इन्होंने पिप दिया हुआ है। अब जैसे पैंडास मैं लाइब्रेरी डाउनलोड करूँगा तो एक चीज़ दिखाता हूँ, इंस्टॉल करके ना ये एक और लाइब्रेरी मांगता है, कहता है वो लाइब्रेरी प्लगइन इंस्टॉल करो। तो वो प्लगइन आपको गेट प्लगइन पे जाकर प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है आपको, ये इंस्टॉल हो जाता है, और इंस्टॉल होने के बाद वो काफ़ी बड़ा प्लगइन है ये। तो कभी कभी कुछ लोगों के पास अगर सस्ता वाला फ़ोन है, जो कि होता है काफ़ी लोगों के पास, कुछ टाइम पहले तक मेरे पास भी काफ़ी सिंपल सा फ़ोन था जिसमें मुझे जो स्टोरेज वगैरह है उसकी इशू होती थी। तो अगर वो इश्यूज़ है आपको तो शायद ये ऐप थोड़ी भारी पड़ जाए आपको, लेकिन हाँ, जगह बनाई जा सकती है। इधर उधर की ऐप्स वगैरह डिलीट करो तो आप जगह बन जाती है। अब मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा, मैं कहूँगा कि हाँ भाई मेरा काम हो गया। अब मैं करूँगा क्या कि अपनी उस पुरानी ऐप में आ जाऊँगा पाईड्रॉइड 3 में, और अब मैं इंस्टॉल करूँगा तो ये पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक बात मुझे जो अच्छी नहीं लगी इसकी, यार इन्होंने कुछ लाइब्रेरीज़ ब्लॉक कर रखी हैं और इन्होंने कहा है कि भाई पैसे दो हमें तब मिलेंगी वो लाइब्रेरीज़। और एक तरह से ठीक भी है यार, इनको भी तो कमाने दो यार थोड़े बहुत पैसे। इन्होंने इतनी अच्छी ऐप रखी है आपके सामने, इतना अच्छा ऑप्शन रखा है, तो यार कुछ पैसे ये भी तो कमाएंगे। सब कुछ फ्री तो मिलता नहीं है हर जगह। अब यहाँ पर अगर क्विक इंस्टॉल की बात करें तो कह रहा है देखो टेंसरफ्लो सिर्फ प्रीमियम यूज़र को मिलेगा, ओपनसीवी भी प्रीमियम यूज़र को मिलेगा। तो अगर आप इसको पैसे देते हैं तो शायद आपको ये थोड़ा बहुत और अनलॉक करके दे दे, लेकिन आप सोच समझ के ही दें। अपने पैसे कहीं भी खर्च करते हैं भाई, सोच समझ के खर्च करें कि आपको वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से मैं अपने पर्सनली अगर बात करूं तो मेरे लिए तो यार फ्री ऑप्शन ही बिल्कुल सही है इसका, और बहुत सही काम करता है। और मैं काफ़ी अच्छे अपने प्रोटोटाइप छोटे मोटे बना लेता हूं, और मैं मतलब इस तरह की प्लानिंग कर लेता हूं। जैसे मान लो मुझे नोटिफिकेशन सिस्टम बनाना था डेस्कटॉप वाला, और मैं कहीं से आ रहा था, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार अगर इस तरह का नोटिफिकेशन सिस्टम मैं बनाऊँगा तो उसका वो प्रोग्राम किस तरह दिखेगा। तो मैंने उसको पूरा कोड कर लिया। इसमें कोड करने के बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने कमेंट लगा दिया। मैंने कहा भाई यहाँ पर मैं ये लगा दूंगा, नोटिफिकेशन वाला जो फंक्शन है वो बना लूँगा। वो फंक्शन मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, और जो स्केलेटन था प्रोग्राम का वो मैंने बना दिया इसमें। तो उस तरह के काम करना चाहते हो अगर आप, तो हाँ थोड़ा बहुत आप लोगों को काफ़ी आसानी मिलेगी। एक चीज़ और जो अच्छी लगती है इसकी, वो सैम्पल्स है। सैम्पल्स में आपको बेसिक सैम्पल्स मिल जाते हैं, जैसे कि क्लासिक हेलो वर्ल्ड है। एक्सट्रैक्ट आप करोगे तो ये आपकी सारी फाइल्स एक किसी भी लोकेशन पे डाल देगा। ये कह रहा है यहाँ पर मैं सारी फाइल्स जो है स्पिट आउट कर दूंगा। मैं नहीं चाहता ये करे ऐसा, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये ओपन करके इसको रन कर दे। अब ये देखो हेलो वर्ल्ड हो गया, ये रन हो गया। अब इसको ना बैक को आपको 2 बार दबाना पड़ता है बैक जाने के लिए, 1 2। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ, एक बार में काम हो गया। लेकिन इसकी एक सेटिंग है, कहीं पर आप लोग को 2 बार बैक बटन दबाना पड़ता है, फिर आप जाते हो। अब देखो सेटिंग्स में आपके पास एडिटर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपीयरेंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉन्ट साइज़ बढ़ा लो, आप लोग बड़ा लग रहा है छोटा कर लो। एडिटर का थीम डार्क कर लो। मोनोकाई अच्छा लगता है मुझे, मोनोकाई अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल देखे हो तो आपको पता होगा मैं यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से आ गया, लेकिन इसका मोनोकाई थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है इसमें ब्लू बैकग्राउंड में। तो डिपेंड करता है चॉइस टू चॉइस, आपकी चॉइस है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेंगी ये सारी चीज़ें। अब अगर a इज़ इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 + 7, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट a, तो यहाँ पर जो है आपका ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल प्रोग्राम्स बहुत अच्छे रन होते हैं, और आपको ये जो एम्यूलेटर देते हैं ना टर्मिनल वाला, इसको भी देख के बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तो ये कहूँगा ओवरऑल एक बहुत अच्छी ऐप है ये। और
यहाँ पर आप लोगों को और भी ऑप्शन, अब देखो मुझे इसके सारे ऑप्शन याद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको रट के बैठा हूँ, और मैंने भी एक्सप्लोर करी है। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी लोगों की, यार बताओ बताओ बताओ, तो मैंने एक हफ्ता इसको चलाया था, आज से 3-4 महीने पहले बता रहा हूँ, और लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से ही मैंने अपने फ़ोन में पाइथन इंस्टॉल किया था टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने ये सारी ऐप देखी तो मुझे फिर अच्छा लगने लग गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं आप लोगों से सीखता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने मुझे बोला कि फ़ोन में कैसे चलाते हैं, फ़ोन में कैसे चलाते हैं, तो मैंने खुद एक्सप्लोर करा, खुद मैंने देखा, लोगों से बात करी, मैंने 2-4 ऐसे लोगों से बात की जो 1-1 साल से चला रहे हैं फ़ोन में पाइथन। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये 2 ऐपें हैं जो टॉप पे आती हैं, और लोगों ने और भी ऐपें बताई। अब ऐपें तो नई भी आ सकती हैं, नई नई रोज़ बनती हैं ऐप्स, तो वो एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा ये ऐप, और अभी एक और ऐप बताऊँगा, वो उन दोनों में से एक आप चुन के अपना पाइथन में एक एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो, जिसमें कि आप लोग कहीं भी जाते हो और कहीं बैठे हुए हो खाली, तो आराम से आप पाइथन की कोडिंग कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी, टर्मिनल सेटिंग्स में देखते हैं क्या है। काफ़ी चीज़ें आप ट्राई करो इन सब चीज़ों को, लेकिन मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी ज़्यादा सेटिंग्स में जाने की। सैम्पल्स कभी कभी मैं देख लेता हूँ कैसे इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करी है इन सब चीज़ों की। और फिर उसके बाद यहाँ पर पिप है, पिप में आप यहाँ पर डालो, लाइब्रेरी का नाम इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, जैसे कि अभी करके दिखाया पांडास मैंने आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर टर्मिनल भी है, देखो यहाँ पर टर्मिनल भी है, और आप यहाँ पर LS करो, देखो बिल्कुल लिनक्स के टर्मिनल की तरह चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर MKDIR करोगे अगर, तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर बिजी बॉक्स वर्जन 1.31.0 दिखा रहा है, तो ये बता रहा है कि बिजी बॉक्स इसमें इंस्टॉल हुआ है और उसकी वजह से ये टर्मिनल चल रहा है और इसमें MKDIR आप चला पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी इंप्लीमेंटेशन डिटेल में आप ना जाओ तो सही है। और बाय नो मीन्स ये कोई लिनक्स का, जैसे कि आपका उबंटू चलता है कंप्यूटर के अंदर CPU यूटिलाइज़ करके, आपके कंप्यूटर की रैम यूटिलाइज़ करके, ये बिल्कुल भी उसका रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ आपका काम जो है चल जाता है। तो एक एडिशनल चीज़ अगर आप अपनी टूल किट में ऐड करते हो तो अच्छा ही है यार, ठीक है। फिर ये जो पाइथन इंटरप्रेटर है क्विकली, ये तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत यूज़ करता हूँ इसको मैं। जैसे मुझे अगर करना है इम्पोर्ट pandas as PD, और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ आराम से। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ pandas, और सॉरी pandas नहीं, PD करके मैंने इंपोर्ट कर लिया, PD डॉट डेटा फ्रेम, मतलब समझ जाओ बस। आप यहाँ पर आप आराम से इसको कर सकते हो, डेटा फ्रेम बना सकते हो, डेटा फ्रेम लिस्ट से बना सकते हो। जो भी पैंडास के मेरे वीडियो बने हुए हैं पूरे, वो सब देख लेना आप लोग। लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पर ये बता रहा हूँ, क्विकली अगर मुझे कुछ करने की ज़रूरत पड़ गई, जैसे कि मैं बताता हूँ, एक बार मुझे ज़रूरत पड़ गई थी, मैंने कहा था यार पैंडास का डेटा फ्रेम डिक्शनरी से कैसे रीड करते हैं, तो मैंने सोचा ज़रा करके देखता हूँ एज अ ड्रिल, सिर्फ सीखने के लिए कि यार मतलब आना चाहिए कभी भी क्विकली मैं कितनी तेज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं तो बोलता ही हूँ कि सिंटैक्स को रटो मत, लेकिन उसके बाद भी मैंने एज अ ड्रिल उस चीज़ को करा, और मतलब मैं आराम से फ़ोन में, मेरी जेब में पाइथन है बेसिकली, ये समझ लो, ठीक है। तो ये इसके जो और ऑप्शन है वो आप लोग एक्सप्लोर करना। अब मैं प्रीमियम की अपने ओपिनियन दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने नहीं दिए ओपिनियन अपने तो कमेंट आएंगे, लोग बोलेंगे यार अरे भाई आप क्या सोचते हो प्रीमियम के बारे में, ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो देखो 65 रुपये महीना है मेरे हिसाब से, देखो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, तो मैं तो ख़रीदूंगा ही नहीं, 6 रुपये का होगा तब भी, ठीक है। लेकिन अगर यार लगता है आपको, देखो किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़रीद लो या ना ख़रीदो, मेरे ख़रीदने से आप लोग ख़रीदोगे भी नहीं यार, सब समझदार हैं यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है कि मैं कह दूँगा कि भाई ख़रीदो तो सब खरीद लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है अपने पैसे वेस्ट करने की। अगर आपका काम चल पा रहा है, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन फॉर अ बिगिनर ये है कि आप एज अ बिगिनर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, अपने आप को आप टाइम दे सकते हैं। अगर आज आपके पास पैसे नहीं बन रहे कंप्यूटर लैपटॉप ख़रीदने के, और आपके पास ये फ़ोन है एंड्रॉयड, तो इसमें आप सबसे पहले अपनी स्किल्स को बढ़ा लो वहाँ तक। एक बार आपकी स्किल्स वहाँ तक पहुँच जाती हैं एक लेवल पर, तो एनीवे आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, और तब तक आप इससे काम चलाओ। अब टेंसर फ्लो की जहाँ तक बात आती है, अगर टेंसर फ्लो ही आपको सीखना है और आपको टेंसर फ्लो ही करना है सिर्फ, और मशीन लर्निंग मॉडल्स ही ट्रेन करने हैं, तो ये इसके अंदर तो नहीं होने वाले उतने अच्छे, ठीक है। वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ही नहीं, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी ख़राब करोगे। और फिर उसके बाद एक आदत वाली चीज़ भी आ जाती है। मैं कहूँगा कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ओवर प्रैक्टिसिंग इसमें ना करो, बिल्कुल भी मत करो इसमें ओवर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि जब आपकी जॉब लगेगी, या फिर हो सकता है आप अपना स्टार्टअप करो या फिर खुद से कुछ करो, तो वहाँ पर आप जाओगे जब, तो आपकी आदत पड़ी होगी इसकी। अब देखो मैं कितना स्लो टाइप कर रहा था इसमें, आपने देखा होगा, अगर वीडियोस देखें तो पता होगा आपको कितनी तेज़ मैं टाइप करता हूँ, कितनी जल्दी जल्दी नेविगेट करता हूँ एक विंडो से दूसरी विंडो में। तो
एक वो भी बात आती है, ये टेम्पररी जुगाड़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी जेब में पड़ी हुई है, क्विकली कुछ करना है, निकाला फट से आप लोगों ने अपना फायर कर लिए कमांड की, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। या जैसे मैं तो मतलब एक और बात बताता हूँ आप लोगों को, बहस हो जाती है कभी किसी से कि यार ऐसे नहीं ऐसे होता है, वो कहते नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है। मैं फ़ोन निकाला, मैंने अपना पाइथन इंटरप्रेटर निकाला, मैंने कहा लो ले देख भाई ऐसे होता है, जो भी जीता मतलब। तो बात कहने की ये है कि इस पे आदत भी नहीं बनानी है, वो भी गलत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आ गया है पाइथन का रिप्लेसमेंट, अरे नहीं जी, पाइथन का रिप्लेसमेंट नहीं है ये आपकी जेब में बेसिकली है तो पाइथन ही, ये भी इसमें भी पाइथन ही इंस्टॉल है, किसी तरह से जुगाड़ बना के बिजी बॉक्स करके करा इंस्टॉल, लेकिन दिस शुड बी टेम्पररी। आपकी टूल किट में ये टेम्पररी होना चाहिए, ये परमानेंट चीज़ नहीं है। कभी आप किसी जॉब में आपको एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थमाया जाएगा कि लो भाई इसमें बनाओ सॉफ्टवेयर, ना ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको लॉन्ग रन में अगर आप एक प्रोग्रामर है, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मशीन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उसी के साथ साथ आप लोग अपने आप को फाइनेंशियली भी बर्डन मत करो, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। कि जैसे बच्चे होते हैं 6th में होते हैं 7th में होते हैं, उनको बहाना मिल जाता है कि यार मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। अरे भाई आप ये इंस्टॉल करके इसमें अपनी स्किल्स को, पहली बात तो स्कूल पे ध्यान दो, वहाँ पर आप लोगों को मार्क्स वगैरह भी लाने होते हैं, और पार्ट टाइम इसको भी करो थोड़ा थोड़ा, और बाय द टाइम आपकी एज होगी जब आपको इसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना है, तब तक फॉर श्योर आपके पास लैपटॉप होगा। तो ये मेरा यहाँ पर अभी इसके पेड प्लान को लेके मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है। हैविंग सेड दैट, अगर आपको लगता है कि यू कैन अफोर्ड और आपको लगता है कि यार हाँ मुझे अपनी जेब में टेंसरफ्लो चाहिए और इसी प्लेटफॉर्म से मुझे इतना प्यार हो चुका है कि मुझे इसी प्लेटफॉर्म पे चाहिए, तो हाँ यार आप खरीद लो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट एक बिगिनर जिसको कुछ ज़्यादा नहीं मालूम और वो मेरे पास आता है एडवाइस लेने के लिए, और ख़ासकर जब वो फाइनेंशियल मतलब जहाँ पे पैसे लगते हैं, थोड़े बहुत भी 65 रुपये भी अगर लग रहे हैं तो वाइसली यूज़ होने चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ। अब जल्दी से दूसरी ऐप दिखा देता हूँ आपको। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है इसके रिव्यू करने में, ज़्यादा वैसे मैंने इसको इस्तेमाल किया नहीं है, तो इट वाज जस्ट एन ओपिनियन, मैंने रिव्यू इतना नहीं करा इसको। लेकिन मैं आप लोगों को क्यूपाइथन 3 यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक और ऐप, ठीक है। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ और ये इंस्टॉल हो जाएगी, और मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ अभी यहाँ पर, जो मैं बोलने जा रहा हूँ अगली लाइन वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पर्सनली मुझे इसका यूज़र इंटरफेस उतना अच्छा नहीं लगा क्यूपाइथन 3 का, ठीक है, पर्सनली नहीं लगा अच्छा मुझे। वो जो पिछली वाली ऐप थी पाइड्रॉइड, वो मुझे थोड़ी सही लगती है, क्योंकि उसमें क्या है ना कि खोलो, अब आप कहोगे कि यार हैरी भाई चलाना नहीं आता तुमको, यार ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, भाई ये है तो ये है तो। मैं अगर एक बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जब मैंने हाथ में लिया था अपने फ़ोन और मैंने एंड्रॉयड चलाने की कोशिश करी थी, तो मुझे पाइड्रॉइड का यूज़र इंटरफेस एकदम देखते ही मुझे पता चल गया कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है। यहाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, हालांकि मैं समझ गया था थोड़ा टाइम लेके कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसे फाइल सेव होगी, ऐसे ये होगा, तो वहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी। अब जैसे कि मुझे टर्मिनल क्लोज करना है तो मुझे यहाँ क्लिक करके ऐसे बंद करना पड़ेगा, तब बंद होगा, मैं बैक जाऊँगा तो बंद नहीं होगा। तो ये इस तरह के मुझे यूज़र इंटरफेस में इसके थोड़े से फ्लॉज लगे, और ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अगर बुरा लग रहा है तो आपको भी बुरा ही लगे। लेकिन हाँ ये भी एक ऑप्शन है। अब यहाँ पर अगर आप एडिटर में आ जाओ और यहाँ पर मान लो मैं लिख दूँ प्रिंट, और यहाँ पर लिख दूँ, मैंने बहुत टाइम से ये ऐप यूज़ नहीं करी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत टाइम से ये यूज़ नहीं करी है। मैं वही वाली यूज़ करता हूँ जो कि मैंने पहले दिखाई और जिसमें मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और उसका फ्री वर्जन एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। अब देखो मैंने इसको रन किया तो ये कह रहा है सिर्फ पाइथन फाइल सपोर्ट करता है, तो मुझे इसको सेव करना है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर एज अ स्क्रिप्ट सेव कर दूंगा और मैं इसका नाम रख दूंगा 2.py, ठीक है। ओके किया, ये कह रहा है प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया, मैंने ये कर दिया, और इसके बाद मैं करूँगा इसको सेव, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2.py। तो यहाँ पर अब मैं वापस से लिख लेता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। लगता है मैंने सेव नहीं किया था अपनी पुरानी वाली फाइल को, अभी देखो एज अ पाइथन फाइल सेव हुई है। तो यहाँ पर मुझे इसका यूज़र इंटरफेस ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो जो लोग यूज़ करते हैं वो लोग शायद कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं कि उनका क्या ओपिनियन है, जिन्होंने ज़्यादा टाइम से यूज़ करी। अगर आप ज़्यादा टाइम से यूज़ करें तो प्लीज़ आपका जो कमेंट है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। अब देखो मैंने इसको रन किया तो ये रन हो गया। तो पहले इसको ढंग से एक तो प्रोजेक्ट बना के इसमें सेव करना पड़ता है, जबकि बात क्या होती है कि मैं इसको निकालता हूँ कभी भी पाइथन रन करने के लिए, जेब से मेरे फ़ोन निकलता है, तब वो निकलता है क्विकली कोई काम करने के लिए, कि मैंने फ़ोन निकाला जेब में से, फटाक से मैंने मारा, और उसके बाद सीधे मैं अपने जेब में वापस डाल दूँ फ़ोन। हल्के फुल्के प्रोग्राम बनाता हूँ, मतलब फ़ोन में मैं कभी भी कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं कभी डेटा एनालिसिस नहीं करूंगा बड़े बड़े डेटा सेट्स का, और ये फ़ोन झेल भी नहीं पाएगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो वो भी एक पॉइंट आ जाता है। तो ये कह रहा है एंटर प्रेस करो बैक जाने के लिए। अब देखो इसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर इसका इंटरफेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इसमें
मैं कैंसिल करता हूँ इसको। इन्होंने यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ दी यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आप लोग जो है नेविगेट कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, और फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो इन्होंने नीचे दे रखे हैं बहुत सारे ऑप्शंस। तो ये आइकन्स भी मुझे यार कंफ्यूजिंग लगते हैं। यहाँ पर आप सेव कर सकते हो क्लिक करके। तो कुल मिला के एक ऑप्शन ये भी है, मतलब पर्सनली प्रिफर्ड नहीं है, मैं नहीं करता पसंद, आप लोग को पसंद आ सकता है। और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कहते हैं नहीं यार क्यों पाइथन अच्छा है, पाइड्रॉइड अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद। अब मैं कहता हूँ यार मुझे तो पाइड्रॉइड पसंद। तो डिपेंड कर जाता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जैसे कि मैंने बात बोली जो कि पाइड्रॉइड के लिए वो इसके लिए भी लागू होती है। ये कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट नहीं है। इसमें ऐसी आदत मत डालना कि आप इसमें तेज़ कर पा रहे हो, कंप्यूटर में स्लो कर पा रहे हो, या कंप्यूटर में कोडिंग करने में घबरा रहे हो। वो एक नेगेटिव सिग्नल है, वहाँ से बचना है आपको। अगर आप इसमें कंफर्टेबली लिख पा रहे हो आदत की वजह से, और फाइनली फिर आप कंप्यूटर पे जब आते हो आपको ऐसा लगता है कि यार कहाँ आ गया मैं, फंस गया, मोबाइल में कोडिंग करनी है, तो वो आदत आपको तोड़नी पड़ेगी अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन भी गई है तो। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने एक बोलनी थी आपको। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कंसोल है, कंसोल मिलता है यहाँ पर पाइथन का, जैसे कि वहाँ पर मिलता है। मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ, या फिर मैं थोड़ा लेजी हूँ तो सिर्फ इंपोर्ट ओएस लिख के छोड़ दूंगा। देखो इंपोर्ट हो गया ओएस, और सिर्फ प्रिंट लिख दूंगा तो बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट लिख कर आ गया। अब यहाँ पर एक नया टर्मिनल आप लोग खोल सकते हो, यहाँ पर स्विच कर सकते हो। तो ये सारे काम आप कर सकते हो। और ये चीज़ के लिए मुझे ये थोड़ा अच्छा भी लगता है कि अगर मुझे बहुत सारे काम करने हैं तो मैं क्या करूँगा, सीधे एडिटर में आऊँगा, सॉरी नॉट एडिटर, मैं कंसोल में आऊँगा, और कंसोल में आके यहाँ जितने मन चाहे नए नए बना लूँगा। देखो, और यहाँ पर ये सारे मेरे प्रोटोटाइप्स जो है मैं बना रहा हूँ और स्विच कर रहा हूँ कि भाई ये मैंने यहाँ पर ये किया था, यहाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ आराम से। लेटस से मैं कुछ फाइल्स वगैरह को सर्च करने के लिए कोई स्ट्रिंग कंपैरिजन लिख रहा हूँ, यहाँ पर मान लो मैं कुछ कैलकुलेशन करने के लिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आराम से स्विच करके कर सकता हूँ और इनको बंद भी कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। अब इसी में कम्युनिटी भी है, मैंने पर्सनली एक्सप्लोर नहीं करी है तो मैं नहीं बोलूँगा उसके बारे में ज़्यादा। मैंने ये कुछ टाइम तक रखा था अपने फ़ोन में, 1 वीक तक यूज़ किया था, और मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने जो यूज़ किया था वो कंसोल ही था। मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बना बना के सेव नहीं किए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को एक प्रोग्राम कंप्यूटर में बनाया है आपने, अब मान लो आप लोग जा रहे हो कहीं पर और आपकी ट्रेन जर्नी है 24 घंटे की। उस केस में क्या होगा कि आपने जो कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया, आप चाहोगे कि उसके साथ थोड़ा खिलवाड़ कर सको फ़ोन में आप, तो आप लोग क्या करोगे, उसको एज अ फाइल यहाँ पर रखोगे। तो उस केस में आपको फाइल खोलनी पड़ सकती है। तो उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो ये चीज़। मैं इसको ज़रा बंद कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर एडिटर यूज़ कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। तो ओपन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इसमें जाना पड़ेगा फोल्डर में, और जहाँ पे भी फाइल है आपकी, जैसे कि 2.py थी मेरी, इसको खोल के यहाँ पर इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हो आराम से। ठीक है, देखो रन हो रहा है। तो बेसिकली ये भी एक ऑप्शन है, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। अब ये मत समझना ये मुझे पसंद नहीं है तो आपको भी नहीं आएगा। मैं चाहूँगा इन दोनों को एक्सप्लोर करो। मार्केट में सबसे बड़े जो हैं ये दोनों ही हैं। अब देखो क्या होगा कि हो सकता है वीडियो आप थोड़े बाद में देखो और कोई नई चीज़ आ जाए जो कि इससे बेटर हो, तो ऐसा हो सकता है। 1-2 साल में कोई ऐसी चीज़ बन जाएगी यार, मतलब पाइथन बिल्कुल 100% सपोर्ट करने लगे एंड्रॉयड में, कुछ ऐसा बन जाए। अभी तो लेयर ऑफ एक हार्डवेयर लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है जो कि इसके ऊपर रखी हुई है, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के पैकेजेस और ये सब सपोर्ट करवा के इसको बनाया गया है। लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इससे बेटर चीज़ आ जाए। तो मार्केट आपको देखते रहना है क्या चल रहा है टेक मार्केट में, खासकर पाइथन में। अगर आप लोग पाइथन में से इतना लगाव रखते हैं तो बेसिकली यहाँ पर एक ऑप्शन ये है, ये क्या लिख कर आ रहा है, रीड स्क्रिप्ट फ्रॉम QRC कोड, रन लोकल स्क्रिप्ट। आई डोंट इवन नो यार क्या है ये। यहाँ पर क्लिक करा तो ये मेन्यू आ रहा है, रन लोकल स्क्रिप्ट समझ में आ रहा है मुझे, लोकल प्रोजेक्ट अगर रन करना है वो आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं ये QR कोड वाली चीज़ एक्सप्लोर करूँ तो ये कह रहा है योर एंड्रॉयड कैमरा डज नॉट सपोर्ट दिस फंक्शन। तो मेरे हिसाब से आप अपने कैमरे से आप रख सकते हो फ़ोन एक रिटन पाइथन प्रोग्राम में और ये स्कैन कर लेगा, मे बी, आई एम जस्ट गेसिंग, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ऑलराइट गाइस, तो ये थे कुछ ऑप्शंस जो कि मैंने आपको अभी फ़ोन में जाकर दिखाए। अब अगर आप लोग यहाँ पर लिखोगे पाइथन इन एंड्रॉयड तो बहुत सारी ऐप्स मिल जाती हैं आप लोगों को, और काफ़ी ऑप्शन है टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी ऑप्शन है। क्यू पाइथन देखो यहाँ पर आ गया, और अगर इसको खोलो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक सोलो लर्न करके भी है, उसमें कुछ ट्यूटोरियल्स भी होते हैं। और लेकिन मुझे जो है ना, कभी मुझे इस तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो मैं चाहता हूँ कि फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल के सीधे मैं रन कर दूँ। और ऐसे बहुत सारी इंटरैक्टिव वेबसाइट्स भी हैं जो कि आप लोगों को पाइथन रन करने में मदद कर सकती हैं। और क्रोम ब्राउज़र तो होता ही है आपके पास, तो वहाँ पर भी आप लोग कर सकते हो। तो बेसिकली बात यह है कि आप लोग कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। और
कुछ भी आप यूज़ करो तो उसकी लिमिटेशन मैंने आप लोगों को बता दी है पहले ही। लिमिटेशन यही है इसकी कि आप लोगों को कभी भी वो इन्वायरमेंट मिल ही नहीं सकता। आप लोगों को अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप जैसा इन्वायरमेंट कभी नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली सेम कभी भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप लोगों को जो फोल्डर्स विंडोज़ में आप बना रहे हैं, लिनक्स में बना रहे हैं या फिर मैकओएस वगैरह में बना रहे हैं, जिस हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो, VS कोड रन कर रहे हो, उतना क्लीनली कीबोर्ड माउस वाला जो इन्वायरमेंट है उसकी बात ही अलग है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग इन ऐपों को यूज़ करें। बिल्कुल ज़्यादा आदत ना डालें इसमें, क्योंकि इन द लॉन्ग रन आप लोगों को कंप्यूटर वर्क स्टेशन पर बैठ के ही काम करना पड़ेगा, कीबोर्ड और माउस आपके हाथ में होगा। तो वो आदत आप लोग डालें तो बेटर रहेगा। लेकिन क्विक प्रोटोटाइपिंग के लिए अमेजिंग टूल है, ऑसम टूल है। नई ऐप्स डेली आती हैं प्ले स्टोर पर और पब्लिश होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुझे जो पाइड्रॉइड ऐप है वो बहुत अच्छी लगती है। ये वाली जो पाइड्रॉइड 3 ऐप है जो कि मैंने बताई, ये बहुत अच्छी लगती है। इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं एंड बाय नो मीन्स दिस इज़ अ पेड प्रमोशन, आप लोग को पता ही होगा। बट एनीवेज, तो बेसिकली मैंने अपने ओपिनियंस ये 2 ऐप बताई, ज़्यादा बता के कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। इन 2 में से आप एक चुन के आराम से फ़ोन में जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को पाइथन सीखना है तो मेरे पास एक कोर्स है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो कोर्स तो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने कंप्लीट एक पाइथन पे कोर्स बना रखा है, तो आप लोगों को पाइथन का कोर्स मेरा ज़रूर एक्सेस कर लेना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है, मैंने एक 1 वीडियो में भी कवर किया है पाइथन। तो अगर आप लोगों को ये नहीं मिलती है प्लेलिस्ट तो आप लोग जा सकते हो मेरे कंप्यूटर में, मेरे चैनल में, और एक्सेस कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर बैक जाकर आप लोगों को मैं 1 वीडियो भी दिखा देता हूँ पाइथन का जो कि मैंने बनाया है। सो मेरा 1 वीडियो पाइथन का अगर आप लोग पाइथन ट्यूटोरियल यहाँ पर सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसको भी जो है आप लोग देख सकते हो। काफ़ी मैंने दिल से बनाया वीडियो और सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन पैक करी है जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस आप लोगों को अभी ये बोलूँगा 100 बात की एक बात कि ऐप्स आर गुड बट बाय नो मीन्स रिप्लेसमेंट आपका ये कंप्यूटर का है, बिल्कुल भी रिप्लेसमेंट नहीं है कंप्यूटर का। बहुत सारे लोग ऐप्स को एडवर्टाइज़ करते हैं कि यार अब तो कंप्यूटर को डिच करो, आ जाओ फ़ोन में ही आपका सब कुछ होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो इंसान है ना जो बोलता है कि मैंने एक ऐड देखा था, आई एम नॉट श्योर कौन सी ऐप का था, उसने बोला था कि ये रही हमारी ऐप, इसमें होता है पाइथन रन, इंग्लिश में था ऐड, इसमें पाइथन रन होता है, अब डिच कर दो अपने कंप्यूटर को। अरे लाला, तूने एडिटिंग भी जो करी ना वीडियो के कंप्यूटर में जाके करी होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो फ़ोन है उसमें ही सब कुछ हो रहा है। फ़ोन में भी हो जाती है एडिटिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ़ोन में नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कंप्यूटर का यूज़, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आई होप कि आप लोग जो है समझ गए होंगे इस चीज़ को। सो हैविंग सेड दैट, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो इसलिए यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और उसी के साथ साथ आप लोगों ने कोर्स अगर एक्सेस करना है कोई सा भी, तो ज़रूर प्लेलिस्ट सेक्शन में आकर मेरे कोर्सेज को ज़रूर देखना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।